तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस जो था क्लास 10th का सिलेबस, ठीक है, ये सभी सिलेबस आ चुका है। जो जैक बोर्ड के लिए जो सिलेबस था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सिलेबस आएगा, कब सिलेबस आएगा। ये सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो सिलेबस आ चुका है, तो चलिए उस सिलेबस को हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस में जो 40% हटाया गया है, ठीक है, 40% जो हटा है वो क्या क्या हटा है, नहीं हटा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के और आने वाले नोटिफिकेशन को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके ऊपर आपको बता दें कि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए क्लास 10वां के लिए हम लोग देखेंगे, ये 10th क्लास के लिए है, ठीक है। तो चलिए लोग, फर्स्ट सिलेबस है आपका जो है हिंदी ये, ठीक है। हिंदी ये में से कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉलम में जो लिखा रहेगा, इस कॉलम में वो नहीं आने वाला है, ठीक है। ये मतलब कि इस टॉपिक को हटा दिया गया है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, या फिर उसमें कुछ जो भी लिखा रहेगा वो मतलब कि नहीं आएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे है, ठीक है। इसमें सीरियल नंबर है, इसमें पाठ का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चैप्टर को लिया है, पाठ को लिया है या लिया है या नहीं लिया, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उसमें से कुछ अपवाद ले लिया है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट को हटा दिया है, उसको इसमें लिखेगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है जो क्षितिज काव्यखंड सूरदास पद को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ये हमारे सिलेबस में है। ये जिसमें नहीं लिखा हुआ ये हम नहीं है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे में चैप्टर 3, 2, 3, 4 ये नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर 5 जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट नहीं रही है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अट नहीं रही है, ये मतलब कि अगर ये टॉपिक है आपका, अगर ये टॉपिक नहीं आने वाला है। 6 नंबर है नागा अर्जुन या दंतुरित मुस्कान, जो फसल से है, ये तो आएगा, लेकिन फसल जो है, फसल का कुछ एक जो टॉपिक अगर आपको मिलेगा तो ये नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर इसी तरह से है आपका छाया मत छूना, ये भी चैप्टर पूछा जा सकता, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और फिर है यहाँ पे कुछ और चैप्टर है कन्यादान, इसको भी पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पे संगतकार ये नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर नंबर आपका नेताजी का चश्मा, ये भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बाल गोविंद भगत, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। फिर 12 जो है 12 नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फिर 13 पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 जो एक कहानी, यह भी, इसको भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे आपका आगे है दिया हुआ है स्त्री शिक्षा एक कहानी, यह भी, ठीक है, एक कहानी, यह भी इसको पढ़ना है। स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन, ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर आपका है यहाँ पे नौबत खाने में इबादत, ये पढ़ना है आपको। चैप्टर 17 जो है ये नहीं पढ़ेंगे, जो कृतिका बुक है, कृतिका जो मेरा पतला सा बुक है, उसमें से ये चैप्टर है आपका, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फिर आपका है उसका जो कृतिका का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। 4 और 5 नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आगे आपको यहाँ पे व्याकरण खंड जो है, इसमें से क्या पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे। देखिए व्याकरण में आपको क्रिया भेद, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, जहाँ पे आपको समास नहीं पढ़ना है, देखिए, ठीक है, अब समास आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य भेद, ये सभी को चीज़ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो रचना जो है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये सभी
जो है वो एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी बी जो है, ये अभी तक हम लोग जो देखे थे, जो हिंदी ये था। ठीक है, हिंदी ये था, हिंदी ये आधा से ज़्यादा अक्सर हम लोग देखते हैं कि हिंदी ये ही लोग रखते हैं। हिंदी भी बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन हिंदी बी भी है, तो उसको भी हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखते जाइएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा, अगर आप कहीं पे आपको समझ में ना आए तो वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं कि हाँ और नहीं किस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ा रहे हैं। आपका इंग्लिश आ गया। अब हम लोग को जो है इंग्लिश, इसमें भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसमें से शुरू से ये लेटर टू गॉड से स्टार्ट है आपका, जो यहाँ से स्टार्ट है आपको ये पढ़ना है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ये भी पढ़ेंगे, फायर एंड आइस ये भी पढ़ना है, नेल्सन मंडेला ये भी पढ़ना है, ये टाइगर इन द जू ये भी पढ़ना है आपको, टू अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको है कि हीज फर्स्ट फ्लाइट ये भी पढ़ना है आपको। मतलब कि शुरू से जो चैप्टर है आपका, ये सभी चीज़ को पढ़ना है। इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, ब्लैक एरोप्लेन ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये तो पढ़ना ही है, ये पढ़ेंगे ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जिसमें नो नहीं लिखा हुआ है ना, नो नो लिखा हुआ है, मतलब वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को। जो इसमें लिखा हुआ है ये भी नहीं पढ़ना है। जिसमें सिर्फ एस लिखा है, एस देखिए यहाँ पे एस है ना, एस ये पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कैमरा थोड़ा स्क्रीन पे हम बढ़ा रहे हैं। जो मेरा ये सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या करना है कि 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। कौन कौन सा चैप्टर है आपका, देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 और 4 जो सप्लीमेंट्री रीडर है, पतला वाला बुक जो इंग्लिश का है, उसमें से 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, 3 और 4 को हटा दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम लोग चला ले आते हैं, आप देख सकते हैं आपका टू अनसीन पैसेज। ठीक है, टू अनसीन पैसेज है, इसमें से क्या क्या है नहीं है उसको आप ध्यान से देखिए। इसको पढ़ना है आपको, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़, इनफॉर्मल लेटर जो है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर आपका ग्रामर सेक्शन में टेंस पढ़ना है, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर आपका जो यहाँ पे आगे जो है जिसमें नो नो नहीं, नो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सभी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब संस्कृत वाले अगर हैं तो संस्कृत को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि क्या है नहीं है, क्योंकि एडिशनल में ये रहता है, अधिकांश लोग एडिशनल में ये रखते हैं। उर्दू वाले अगर हैं तो उर्दू का भी धीरे धीरे हम ये बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके लायक है तो इसको रख लीजिए। बांग्ला जो यहाँ पे है तो ये सब यहाँ पे आपका है। ठीक है, वीडियो को आप रोक के समझ सकते हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं आगे गणित की ओर बढ़ते हैं। गणित जो मेरा मैथ है उसमें क्या है नहीं है उसको हम लोग देख लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। खड़िया अगर ये रखे हैं तो आप देखिए, नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, खोरठा है आपका ये सब्जेक्ट। खोरठा के बाद आपका हो है, वो भी है आ गया। हो के बाद अब आपका आने वाला है जो गणित। देखिए गणित जो है, गणित में क्या पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे वो सबसे पहले आप चर्चा देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात समझिए आप कि इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस कॉल्यूम में यहाँ से लेकर इतना दूर के बाद इधर जो चीज़ लिखा मिलेगा आपको इस घर में, ठीक है, इस घर में जो चीज़ मिलेगा आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ पे रियल नंबर जो चैप्टर 1 है इसमें से है कि क्या आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे में क्या आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और है, उसको नहीं पढ़िए क्योंकि एग्जाम में उससे नहीं आने वाला है। और इसी तरह से एग्जाम्पल 5 जो है, एग्जाम्पल 5 है, उसको आप ना पढ़ें। फिर चैप्टर नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इसमें इस कॉलम में लिखा हुआ है आपका। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में है आपका क्या पढ़े और नहीं पढ़े। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 विथ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर्स 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 और रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3। एग्जांपल नंबर 11, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड 16 एंड क्वेश्चन नंबर इतना टू इतना एक्सरसाइज 3.5। मतलब कि इस कॉलम में जो लिखा हुआ है आपका वो सब नहीं पढ़ेंगे, वो सबको नहीं पढ़िए, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 का इतना से इतना दूर तक है। फिर 3.2 1 और 2 पढ़ना ही नहीं है, उसका एग्जाम्पल तक नहीं पढ़िए आप। ठीक है, उसके बाद 3.3 का आपका जो 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिलेटेड ये सब को पढ़ना पढ़िए नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.3 आपका, फिर 11, 13 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 11, 13 और क्वेश्चन नंबर 2 आप एक्सरसाइज 3.4 का नहीं पढ़िए। ठीक है, तो इसमें दर्शाया गया है। और कंप्लीट 3.6 को हटा दीजिए, आपको नहीं पढ़ना। जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है नहीं क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसमें जो लिखा हुआ है आपको नहीं पढ़ना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। सिलेबस को देख सकते हैं, धीरे धीरे समझिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है नहीं है, सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसमें एक एक करके दर्शाया गया है। अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग विज्ञान देखा, अभी तक हम लोग मैथ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान का। जो विज्ञान हम लोग सभी जानते हैं कि विज्ञान 3 टाइप है, उसका जो भौतिकी है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 11 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जो चैप्टर का नाम है, इसी से पढ़ना है आप लोगों को। इसमें से आप लोगों का हट गया है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसके बाद कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। मतलब इस कॉलम में जो चीज़ लिखा रहेगा वो आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें से फिर कुछ और है कि यहाँ पे है कि वायुमंडल अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन, ये सब नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में। फिर यहाँ पे 12 में विद्युत है, विद्युत में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति, ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फिर चैप्टर 13 है, इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है। 13 भूल जाइए, 13 को छोड़ दीजिएगा, दिमाग से उठा दीजिएगा कि 13 चैप्टर है ही नहीं, ये समझिए आप। फिर आगे जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में हम लोग आते हैं। जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में क्या है कि रासायनिक विज्ञान में जिसमें सेलेक्ट है मतलब सेलेक्ट है। और देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, धातु भी पढ़ना है आप लोगों को। इसमें से क्या, धातु के प्रति संक्षारण, ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर कार्बन और इसके यौगिक, ये भी पढ़ना ही है आप लोगों को। इसमें क्या नहीं पढ़ेंगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, ये सब आप नहीं पढ़ना है आप लोगों को। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी चैप्टर का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ख़ास करके आपका जो चैप्टर 4 है ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसका जो है आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 5 जो है इसको हटा दिया गया है, इसको पढ़ना ही नहीं, आवर्त सारणी वाला। ठीक है, आवर्त
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त सारणी, ये सब जो है, ये सब जो रटना पड़ता था, ये सब नहीं पढ़ना है। फिर जैव प्रक्रम ये लिया गया है। फिर नियंत्रण एवं समन्वय, इसको हटा दिया गया है। फिर जीव जनन कैसे करता है, ठीक है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। फिर है आपका जो चैप्टर आगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें से क्या नहीं पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ना है विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास के प्रगति के समान नहीं मानव मानना चाहिए, ये सब चीज़ को नहीं पढ़ना है आप लोगों को। फिर यहाँ पे 14 में जो है ऊर्जा के स्रोत, ये तो पढ़ना है आपको। फिर है 15 में हमारा पर्यावरण, ये पढ़ना है। 16 नहीं पढ़ना है आप लोगों को, 16 नंबर हटा दीजिए, इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं, देखना भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इतिहास। तो इतिहास को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें जो लिखा हुआ टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ लिखा हुआ रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप देखिए कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इसमें जो पूरा संपूर्ण चैप्टर हटाया है, ये हटा दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आप बढ़िए धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कि जो संपूर्ण चैप्टर हटाया उसमें लिख दिया गया है। जैसे में ये आपका है, इसमें संपूर्ण चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। जो आपका नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 और 4 का पूरे हटा दिया है। चैप्टर को देखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। जो हम घेरा लगा दिए हैं, मतलब संपूर्ण अध्याय विलोपित है, इसको बंद अभी रोक दिया गया है, विलुप्त है इस सिलेबस में। फिर आप आगे है आपका 5 भी है, जो 5 है इसको भी विलुप्त कर दिया गया है। 5 को 6 पढ़ना है आप लोगों को, 7 पढ़ना है, 8 के कुछ पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। भूगोल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ा के स्पीड में देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, आप लोग को देखने में पक जाएंगे आप लोग। तो आप लोगों के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए हम धीरे धीरे थोड़ा सा वीडियो का स्पीड हम चलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संसाधन एवं विकास तो पढ़ना है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर बढ़ा रहे हैं हम, इसमें देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो लिखा हुआ नहीं पढ़ना है आपको, जो वो टॉपिक है, पॉइंट है, ये सबको नहीं पढ़ना है आपको, देखिए, ठीक है। फिर इसमें देख, अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपको देख लिए कि किस तरह का था, नहीं था, कैसे है, नहीं है सिलेबस। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम कुछ समय बाद आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप हिंदी के ऊपर अलग, मैथ के ऊपर अलग, साइंस के ऊपर अलग, सभी के ऊपर अलग अलग सिलेबस के ऊपर अलग अलग वीडियो हम बना कर देने वाले हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाए। और हाँ, बताने के लिए भूल गए आप लोगों को कि अगर आप तैयारी कहीं से नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर सभी